अभी जो यहाँ के हैं सेठ जी सांसद, उनका यहाँ के पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं। जन प्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो, यंग हो, ऐसा ही प्रतिनिधि चाहे। बहुत बुजुर्ग लोग भी मेंटली मतलब कमजोर हो जाते हैं। 3000 परिवार जब मर जाएगा तो कोई नेता जन्म लेगा जो इसको फिर संभाल पाएगा। इधर अभी कोई पूछने वाला न गट्स है, न पर्सनालिटी है, न वहाँ पहुँच है, तो करेंगे क्या? कि कहाँ घबराते हो इतना सामने। अरे लोहा जब गर्म हो ना तब चोट मारा जाता है। लोहा जब गर्मे नहीं हुआ तो चोट मारने से क्या होगा। ठहरो ठहरो, हम है ना। चीन घुस जा रहा है, पाकिस्तान मूड़ी काट ले रहा है, ये तो प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है। नमस्कार दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर नेता दर दर भटक रहे हैं, लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, लेकिन धुरवा इलाका, जो रांची का एक धुरवा इलाका है, इससे अभी भी अछूता है। नेता यहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। 5 साल से अभी तक वो आए नहीं हैं और इन पे जो धुरवा इलाका है वहाँ के लोगों का ये कहना है कि बस केवल वोट मांगने के समय वो आते हैं और बाद बाकी वो पीछे रह जाते हैं। तो हम कुछ खास लोगों से बात करते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो अपना राय अभी हमें बताएंगे कि उनका नेता कैसा होना चाहिए। प्रश्न ये है कि लोकसभा चुनाव आ गया है, नेता हर गली मोहल्ले दरवाजे पे जाते हैं, हर 5 साल पे ही वो दिखते हैं। अभी तक यहाँ दिखे कि नहीं जीतने के बाद? अभी तक तो जीतने के बाद नहीं दिखे, यही हालत है। यदि कभी कभार आ गए इस एरिया में, मालूम हुआ कि भाई हनुमान मंदिर आए हैं, तो उनके साथ 5 आदमी रहते हैं और वही 5 के बीच में बैठ के बात किए और निकल गए। अभी जो यहाँ के हैं सेठ जी सांसद, उनका यहाँ के पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं। जो यहाँ का पब्लिक है, आम पब्लिक, उससे कुछ भी लेना देना नहीं। यही स्थिति है। तो ऐसे में कैसे चलेगा? राज्य की जनता बहुत अपेक्षा रखती है अपने नेता से, जनप्रतिनिधि से, लेकिन फिर भी वो सूद तक लेने नहीं पहुँचते हैं जीतने के बाद। तो इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप? जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो, यंग हो, ऐसा ही प्रतिनिधि चाहे। बहुत बुजुर्ग लोग भी मेंटली मतलब कमजोर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भी नहीं। जो यंग हो और शिक्षित जरूर हो, ऐसा प्रतिनिधि हम लोग चाहेंगे। भले जीते या न जीते, लेकिन हम वोट उसी को देंगे। हाँ, हार जीत तो अलग बात है। हाँ। धुरवा इलाके में है हम अभी, और धुरवा इलाके में अभी विकास नहीं पहुंचा है। यहाँ एचईसी का मुद्दा बहुत गर्म है। एचईसी के लोगों को लगभग 24 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। एचईसी बंद होने के कगार पे है। जर्जर स्थिति है एचईसी की। कुछ एचईसी के रिटायर कर्मचारी हैं जो बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भाई एचईसी की स्थिति बद से बदतर है। लास्ट में एक ही चीज है कि पे नॉट पेड स्टारवेशन फ्रॉम 24 मंथ्स। 3000 परिवार जब मर जाएगा तो कोई नेता जन्म लेगा जो इसको फिर संभाल पाएगा। इधर अभी कोई पूछने वाला नहीं है, किसी नेता को ध्यान नहीं है इस बार। और 3000 परिवार भूखे मर रहा है। इम्प्लाई एंड सप्लाई 1700 सप्लाई है और 1300 इम्प्लाई है, यही है। बढ़ा के लीजिए कुछ। आपके नेता अब तक पहुंचे? कोई नहीं नेता, कोई नहीं, जन्म नहीं लिया है। संजय सेठ जी तो सांसद हैं, जन्म नहीं लिया है, को ध्यान नहीं दिया, खत्म, डेड है। इसको हम लोग नहीं मानते हैं कि जिंदा है। अब क्या उसका पर्सनालिटी नहीं है, कौन सी संसदों में क्या करता होगा जाके। हम लोग इसको नेता नहीं मानते। ये तो एचईसी के को वो दर्शनों नहीं देता। मतलब 5 साल में एक बार भी नहीं आया क्या? वो आइए कि क्या करेंगे, उनके पास है क्या? न गट्स है, न पर्सनालिटी है, न वहाँ पहुँच है, तो करेंगे क्या? कुछ नहीं है इनके पास।
खाली बस इनके पास पैसा है, जिस पर सीट मिल जाता है, पब्लिक को बेवकूफ बना के अपना वोट ले लेते हैं, चल जाते हैं, बस और कुछ नहीं। नेता हैं वो पब्लिक को बेवकूफ बना के वोट ले लेते हैं और काम के नाम पे ठप्पी यानी चुप्पी साध देते हैं। तो ऐसे में और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। बात जो बोले ही बिल्कुल सही है, और जो बोले हैं वही हम भी बोलेंगे बस, और कुछ नहीं। माने उनका कोई नाम ही नहीं है यहाँ, कोई चिंता तक हम तो चिंता भी नहीं है। यही नेता हमारे हैं, यही एमपी हैं, यदि आते जाते से मिलते जुलते ही नहीं है कि कोई खास करके आवे कि डिमांडे तुरंत मिल जाएगा, ये वो। कोशिश करते हैं, प्रयास हम लोग से मिलने का कुछ नहीं। एचईसी की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है? क्या आवाज नहीं उठाते आपके सांसद संसद भवन में? देखिए एचईसी की स्थिति एक दिन का बात नहीं है, ये तो बहुत दिन से ही हो रहा है। जब तक कांग्रेस थी तब तक तो चला ठीक से, लेकिन कांग्रेस के जाने के बाद स्थिति तो बिल्कुल ही एकदम बर्बाद हो गई। सुबोधकांत सहाय यहाँ से थे तो वो बेचारे कभी कभी जरूर लड़ते थे, दिल्ली जाते थे, यहाँ वहाँ सब समरेश सिंह सब आंदोलन में सब थे। हम लोग 22 दिन 72 दिन स्ट्राइक कर करके हम फिर कर्पूरी ठाकुर सब जिताए होता है, लेकिन अब एचईसी को कोई सुनने वाला नहीं। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में एकदम अनशन पर उतर गए थे। आज कौन है नेता, कोई जाता है? हाँ, और सुबोधकांत घबरा गए थे तो उसमें कर्पूरी ठाकुर बोले थे कि कहाँ घबराते हो इतना सामने, अरे लोहा जब गर्म हो ना तब चोट मारा जाता है, लोहा जब गर्मे नहीं हुआ तो चोट मारने से क्या होगा, ठहरो ठहरो हम है ना। और वही गए लेकर के विधानसभा में जो अल्लाह गुजार जब ये होने लगा तब जाकर के हम लोग का नौकरी रहा, आना तो वो भी काम खत्म। तो इस बार कैसा लोहा चुनेंगे जिसपे चोट मारी जा सके? भाई लोहा तो वही गर्मे वाला से रहती है, और कहा टटैला से सूखा में टटैला से कैसे होगा। अब देखिए एचईसी में जब तक कुछ ऊपर से नहीं आमदनी आवेगा, ऐड आवेगा, तब तक तो भाई चोट मारने से कुछ होना जाना है। सूख गया, ये आग से बूझ गया एकदम, मतलब मारे भारत को चंद्रयान तक पहुंचाने वाला एचईसी आज इस तरह मरनो स्थिति में। हाँ एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। अरे आप लोग से छिपल है, आप लोग हम लोग के बाले बच्चे न है जी, आप लोग से छिपा हुआ यहाँ का थी। ये लोग तो अपना नौकरी कर, बस आप लोग को जो मिला है, आप लोग को भी अब यही काम है कि हाँ जरा सुने, लेकिन बात एकदम सही है। आओ ही है, और कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्या कहें। धुरवा इलाका अभी एकदम एचईसी के मामले में बहुत पिछड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि सांसद यहाँ सूद लेने तक नहीं पहुँचते हैं। जीत जाने के बाद वो झांकी तक नहीं मारने आते कि यहाँ पे क्या स्थिति है, यहाँ के लोगों की क्या स्थिति है, यहाँ पे जो काम कर रहे कर्मचारी हैं उनकी क्या स्थिति है। इसको लेकर अब और कुछ लोगों से धुरवा इलाके के हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। ये सांसद कभी आए यहाँ पे 5 सालों में जीतने के बाद? नहीं, यहाँ तो नहीं आए, यहाँ तो नहीं आए, लेकिन यहाँ आते रहते हैं, धुरवा में आते रहते हैं। इधर मतलब आने का मतलब जरूरत हुई था, यहाँ पर नहीं आए, इस तरफ आते जाते रहते हैं लोग। कभी आपके सांसद ने कभी कुछ सूद ली यहाँ के लोगों को कि क्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है धुरवा? हाँ, तो अपना देखता ही है लोग, हमको से उतना ये नहीं है, देखते नहीं हम, ध्यान देना हमारे पास अपना फुर्सत है कि मतलब ध्यान देना। कहाँ से हैं आप? हम हैं धुरवे से हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि उतना फुर्सत है कि आदमी ध्यान देगा। धुरवा में कितना देर रहता है, सब आदमी ड्यूटी पर रहता है इधर उधर। तो नेता आपको चुनना है, जनप्रतिनिधि आपको चुनना है, तो देख रेख तो भी आप ही को करना होगा ना कि आपके नेता आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं भाई, नहीं पहुंचते तो पता नहीं रहता। कैसे पता चलता है कि संजय सेठ हमारे नेता हैं? आखिर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तभी ना पता चल रहा है। इतना तो मालूम है ना कि हमारा सांसद संजय सेठ है रांची के आज के डेट में, है ना। तो ये सब चीज कर रहे हैं, कुछ दिख रहा है तभी ना हो रहा है। कैसी सरकार होनी चाहिए देश में? देश में अभी जो सरकार है वो बढ़िया है, ठीक है ना, ऐसी ही सरकार रहनी चाहिए। सेंट्रल के लिए बढ़िया है, कम से कम देश को तो सही से रखा है ना। ये नहीं ना कल के डेट में कि चीन घुस जा रहा है, पाकिस्तान मूड़ी काट ले रहा है, ये तो प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है। कोई घुस तो नहीं सकता ना, इसके लिए तो मजबूत है ना हम लोग।
हैं। आज के डेट में दुनिया विदेश भी बात कर रहा है इंडिया के बारे में कि हाँ अपना मजबूती बरकरार रखा है, तो ये अच्छा बात है। ऐसा सरकार होना चाहिए केंद्र में। एक तरफ एचईसी की भी बात कर ले तो एचईसी अभी मरणो स्थिति पे है, एकदम जर्जर हालत हो चुकी है। उसके कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है। उसके लिए तो देखिए सभी जिम्मेवार है, ये वो नहीं है, ठीक है ना। सरकार भी जिम्मेवार है, राज्य सरकार भी कहिए तो जिम्मेवार है, केंद्र सरकार भी। राज्य सरकार भी चाहेगी तो इसको चला नहीं सकती, बोलती कि हमको दीजिए हम चलाते हैं। सरकार चाहेगी तो क्या नहीं कर सकती, नहीं कर रहे तो ना, करना नहीं चाहती इसलिए नहीं हो रहा है। और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या स्थिति है भैया ध्रुवा इलाके की? स्थिति तो बहुत अच्छी है भैया। लोग तो कह रहे हैं एचईसी बंद होने के कगार पे है, तो फिर स्थिति कैसे अच्छी होगी? भैया आप जो बोल रहे एचईसी बंद कगार पे, हाँ ये हम मानते हैं कि बंद कगार पे है जी। लेकिन यहाँ आप बोलिएगा कि सरकार के ऊपर, तो सरकार भी इसमें दोषी है और यहाँ के पब्लिक भी है। यदि आप कहीं भी ड्यूटी कर रहे हो, तो यदि आप ड्यूटी आवर छोड़ के आप कभी चाय का टपरी पे चल जा रहे हो या कहीं आप घूमने चल जा रहे हो, तो सरकार तो भैया या वहाँ के जो ऑनर है, चाहे वहाँ के जो हेड है, वो तो आपको देखेंगे कि हाँ जब हमारे ड्यूटी आवर 8 घंटा है तो हम 8 घंटा करेंगे। अब 8 घंटा की जगह हम 5 घंटा करेंगे, 4 घंटा करेंगे, तो एचईसी हो चाहे या कोई प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर हो, कहीं पे भी, तो हमको पेमेंट क्या मिलेगी? यदि आप बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे उंगली उठा रहे, तो ये गलत बात है। आप यहाँ पे जो हमारे राज्य सरकार है, जो भी जेएमएम का गठबंधन का सरकार है, वो लोग यदि बोल दे कि भैया आप छोड़ दो, मुझे दे दो, मैं चलाऊंगा, तो जाहिर सा बात है वो अच्छा से चलेंगे। तो इसीलिए ये गलत बात है कि किसी पे भी, या इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, उससे मायने मत, कोई भी सरकार हो, यदि बोल दे कि हाँ हमको आप मेरे हैंड ओवर कर दो, हम चलाएंगे, तो जाहिर सा बात है कि वो सही से चलेगा, बस और कुछ नहीं। मतलब राज्य की सरकार को सौंप देना चाहिए एचईसी को, या राज्य का सरकार को सौंपिए या सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपिए। यदि गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा तो सरासर है कि आपका चलेगा ही अच्छा से, या जो भी या फिर या कोई भी, जैसे मेरा ही घर में है, यदि मेरे घर में 10 फैमिली, हम 10 फैमिली को देखेंगे नहीं, हम अपना पेट केवल देखेंगे, तो मेरा घर का तो फैमिली चलेगा नहीं। बस वही बात है, यदि एचईसी का सरकार है, यदि वो अपना कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना केवल देख रहे हैं, वर्कर जो यूनियन है या वर्कर है, जैसा भी वर्कर है, यदि आप वर्कर को नहीं देखिएगा, वो कितना दिन तक वो कंपनी चलेगा? कंपनी चलेगा नहीं, जाहिर सा बात है कि कंपनी ठप होगा। बस इसीलिए है कि आप सरकार के हाथ में सौंप दो, सरकार अच्छा से चलाएगी। केंद्र सरकार के हाथ में ही है अभी एचईसी, मदर कंपनी कहा जाता है इसको। नहीं, मदर कंपनी तो पहले था, अब नहीं है। पहले यहाँ पे था कि पहले आप कुछ भी एचईसी के अंदर जाइएगा, एक सुई से लेकर के एरोप्लेन, जहाज, चाहे मर्चेंट, जो भी किसी भी चीज का सामान आप खोजते तो वहाँ आपको उपलब्ध मिलता। अभी क्यों नहीं मिल रहा है? सुविधाओं से अभी वंचित है ध्रुवा। एचईसी अभी जर्जर स्थिति में है। केंद्र सरकार को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अब ध्रुवा इलाके के लोग अपना सांसद बदलने की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वोटिंग के दिन हम किसी ऐसे प्रतिनिधि को संसद भवन भेजेंगे जो हमारे ध्रुवा और खासकर एचईसी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।